एक दूर दराज गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम आरिफ लोहार था। वो बहुत ताकतवर, दौलतमंद मगर निहायत जालिम इंसान था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि वो किसी पर भी जुल्म करने से नहीं हिचकिचाता था। आरिफ लोहार की एक खास बात थी, वो जहां भी जाता अपने घोड़े के साथ जाता। इसका घोड़ा बहुत खूबसूरत, ताकतवर और वफादार था, लेकिन अफसोस कि आरिफ उसके साथ भी बहुत जुल्म करता था। वो घोड़े को हद से ज्यादा दौड़ाता और जरा सी गलती पर उसे मारता था। गांव वाले अक्सर कहते, अल्लाह ऐसे जालिम को हिदायत दे, न इंसानों पर रहम है न जानवरों पर। एक दिन आरिफ लोहार गांव के बाजार में आया। उसने देखा कि एक गरीब किसान अपनी फसल बेच रहा है। आरिफ ने जबरदस्ती उसकी सारी फसल सस्ते दामों खरीद ली और कहा, अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। किसान बेचारा खामोश रहा क्योंकि वो जानता था कि आरिफ से टक्कर लेना खतरनाक है। एक दिन और अपने गधे पर अंडों की पेटी लाद ली और कहा, फारिग बैठ बैठ कर खाता रहता है, कोई काम नहीं करता। आज देखता हूँ अंडे कैसे नहीं लेके जाता। अगर अंडे गिराए या टूटे तो तुम्हारी खैर नहीं। घोड़े को डर भी था, अगर अंडे गिर गए तो मेरी खैर नहीं। इसीलिए घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। आखिरकार घोड़ा गिर गया और बेहोश हो गया। आरिफ को गुस्सा आ गया। आरिफ ने घोड़े को मारना शुरू कर दिया। ये देखकर गांव वाले मजीद परेशान हो गए, मगर किसी में हिम्मत ना थी कि उसके सामने खड़ा हो सके। गांव वाले आरिफ के जुल्म से बहुत परेशान थे। कभी किसी गरीब का हक मार लेता, कभी किसी को डरावा दे देता। गांव वाले परेशान तो थे ही, लेकिन सोचने लगे कि कब तक आरिफ का जुल्म सहते रहेंगे। बाबा, कल से आप कुछ परेशान लग रहे, क्या हुआ है? खैरियत तो है? बस बेटा क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल फसल बेचने गया था तो वहां पर आरिफ आ गया। उसने कम पैसों की फसल खरीद ली, जिससे मुझे बहुत नुकसान हुआ। बेमुश्किल कर्जा ही उतर पाया जो हमने लिया था। तो बाबा उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? कब तक? आखिर कब तक हम इसका जुल्म सहते रहेंगे? मुझे तो लगता है बेटा, जब तक हम में सांसें हैं तब तक उसका जुल्म सहते रहेंगे। गांव वाले आरिफ के खिलाफ बातें कर रहे थे कि आखिरकार कब तक और जुल्म सही। इतने में वहां पर आरिफ आ गया। आरिफ ने इनकी बातें सुन ली और वो गुस्से से आग बगोला हो गया। तुम लोग जो मेरे खिलाफ बकवास कर रहे हो, मुझे सब पता है। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम लोगों का क्या कर सकता हूँ। शुक्र करो, आजकल गुस्सा मैं अपने घोड़े पर निकाल रहा हूं। जिस दिन तुम पर गुस्सा निकाल दिया ना, तुम लोग गांव छोड़कर भाग जाओगे। सुन लो, अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। भाई, सबक तो वो होता है जो इंसान को बेहतर बना दे, डरा कर नहीं बल्कि समझा कर दिया जाए। तुम मुझे सिखाओगे, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुम जैसे लोगों को मैं एक लम्हे में खत्म कर सकता हूं। जो दूसरों को खत्म करने की बात करे वो खुद अंदर से कमजोर होता है। ताकतवर वो होता है जो माफ करना जानता है। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? डर तो मुझे अल्लाह से लगता है, बंदों से नहीं। और मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बल्कि तुम्हारे लिए भलाई चाहता हूं। मैं तुम्हें धमकियां दे रहा हूं और तुम मेरे लिए भलाई की बात कर रहे हो। बातों से बातें निकलती गई, बहस लंबी होती गई। आखिरकार गांव वाले समझ गए कि आरिफ कभी नहीं समझेगा, इसीलिए बातों को रफा दफा किया और सब चलते बने। रात को जब सब सो जाते तो आरिफ का घोड़ा आसमान की तरफ देखकर जैसे खामोशी से फरियाद करता। वो भूखा होता, जख्मी होता, लेकिन फिर भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता। खेतों के किनारे एक किसान मायूसी के आलम में बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी और दिल में दुख। इसी वक्त एक नेक आदमी वहां से गुजरा और उसके पास रुक गया। क्या बात है भाई, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं, एक जालिम आदमी मेरी सारी फसल कम दामों ले गया। मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। मुझे तुम्हारा दुख महसूस हो रहा है, मगर एक बात याद रखो, अल्लाह हर चीज देख रहा है। लेकिन मुझे तो नुकसान हो गया ना, मेरी मेहनत का क्या? तुम्हारी मेहनत कभी जाया नहीं होती। अगर दुनिया में तुम्हें कम मिला है तो यकीन रखो
अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर बदला देगा। जालिम वक्ती फायदा उठा लेता है, मगर इंसाफ हमेशा अल्लाह के हाथ में होता है। दिल मानता नहीं, बहुत तकलीफ हो रही है। सब्र करो भाई, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा रिज्क किसी के छीनने से खत्म नहीं होता। अल्लाह ने तुम्हारा जिम्मे लिया हुआ है, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्या वाकई अल्लाह मेरी मदद करेगा? बिल्कुल, जब बंदा सच्चाई और मेहनत के साथ जीता है तो अल्लाह खुद उसका मददगार बन जाता है। तुम हिम्मत रखो, मेहनत जारी रखो और दिल में उम्मीद रखो। आपकी बातों से दिल को सुकून मिला। शायद मैं वाकई जल्दी हार मान गया था। नहीं भाई, तुम हारे नहीं हो। ये तो एक आजमाइश है और हर आजमाइश के बाद आसानी आती है। ये कहकर नेक आदमी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया। किसान उसे जाता हुआ देखता रहा, मगर अब उसके चेहरे पर मायूसी की जगह उम्मीद आ चुकी थी। घना जंगल। आरिफ लोहार अपने घोड़े पर सवार है। सुस्त कहीं का, मुझे जल्दी पहुंचना है। घोड़ा दिल ही दिल में, मैं तो थक चुका हूँ, मगर मालिक को रहम नहीं आता। अगर आज भी देर हुई ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रात की तारीकी शाह गई थी। जंगल खौफनाक शक्ल में लग रहा था। आरिफ को डर लगने लगा था कि जल्दी से जंगल से बाहर निकलें। रात को शेर भी शिकार के लिए जंगल में निकल पड़ा। शेर कई दिन से भूखा था कि कोई शिकार हाथ में लगे। अचानक शेर की नजर आरिफ और आरिफ के घोड़े पर पड़ी। शेर ने दिल ही दिल में सोचा, आज मैं अपनी कई दिनों की भूख मिटाऊंगा। ये सोचते हुए शेर आरिफ के पीछे लग गया। शेर ने जंप मारा और आरिफ को नीचे गिरा लिया। घोड़ा वहां से भाग निकला। घोड़ा भागता भागता गांव वालों के पास आ गया और इशारे के साथ बताने लगा कि आरिफ को शेर ने हलाक कर दिया है, और घोड़ा भी सुकून की सांस लेने लगा। लो भाई, अब तुम्हारा डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जो दूसरों पर जुल्म करता है उसका अंजाम बुरा होता है। जानवर भी एहसास रखते हैं, उन पर रहम करना जरूरी है। मुश्किल वक्त में वही साथ देता है जिसके साथ आपने अच्छा सुलूक किया हो।